अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम मिस सईदा। मैं बेटा आप लोगों की मैथ की क्लासें कोविड-19 की वजह से आप लोगों की जो क्लासें हैं वो ऑनलाइन स्टार्ट हो गई, फ़िज़िकल अभी ये स्टार्ट नहीं हुई हैं। और ज़्यादातर लोगों ने, क्योंकि ज़ाहिर है कोविड इतना ज़्यादा फैल गया था कि ये पॉसिबल नहीं है कि स्कूल में जो क्लासें हो सकें और हम लोग आप लोगों को पढ़ा सकें, लेकिन फिर भी ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए भी आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि बेटा इसमें जब आप देखेंगे हम लोगों ने भी, सब ने, टीचर्स ने और ज़्यादातर लोगों ने जो वैक्सीनेशन करवा ली है, ताकि उसकी जो कोविड की जो रोकथाम के लिए, उससे प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों ने सब ने वैक्सीनेशन भी करवा ली है, ताकि आप लोग भी जो हमारे मुल्क के हालात इस तरह से चल रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया में ये कोविड जो है बहुत बुरी तरह फैल रहा है। और अभी भी इसके जो है पेशेंट आप लोग भी सुन रहे होंगे अपने घरों में, अपने यहाँ करीबी जो मोहल्ले में, हर जगह जो है इसके पेशेंट मौजूद हैं। तो बस आप लोग भी दुआ करें कि जल्दी से ये कोविड ख़त्म हो जाए, ताकि आप लोग और हम सब जो हैं महफूज हो जाएं। और जिस तरह से आप लोग पहले स्कूल में आते थे, आप लोग उसी तरह से स्कूल में आएँ और पढ़ाई आपकी स्टार्ट हो जाए। फ़िज़िकली जिस तरह से आप लोग आते थे, अपनी क्लासें लेते थे, और वही रूटीन स्टार्ट हो जाए। तो इसके लिए भी आप लोग दुआ कीजिए बेटा, क्योंकि ज़ाहिर है जब तक ये सिलसिला कोविड का रहेगा तो ऑनलाइन क्लासेस भी होंगी, ताकि आप लोगों की पढ़ाई पे जो है वो असर ना पड़े आप लोगों को। क्योंकि एकदम से जब आप कोई भी चीज़ जब आप एकदम से पढ़ते हैं तो या उसके आप टच में नहीं रहते हैं तो वो आप भूल जाते हैं। हर सब्जेक्ट का यही है कि अगर आप उसको काफ़ी अर्से तक नहीं पढ़ेंगे तो वो आप भूल जाएंगे। तो आप कितना भी याद कर लें, कितना भी समझ लें, लेकिन अगर हम उस चीज़ को बार बार नहीं देखेंगे तो हम वो चीज़ हमारे दिमाग से स्किप कर जाती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ज़ाहिर है ऑनलाइन क्लासेस का जो सिलसिला शुरू हो जाता है, क्योंकि जब क्लासेस फ़िज़िकल नहीं होती तो ऑनलाइन पे आ जाते हैं हम। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस में बेटा मैं आप लोगों को इसमें सेट का फर्स्ट चैप्टर सेट का ही, उसके हवाले से मैं आपको डेफिनेशंस बताऊंगी, ताकि आप लोग उसको अच्छे से याद कर लें, अपनी कॉपी में कॉपी डाउन कर लें। और इसकी भी व्हाट्सएप पे आप लोगों के हर क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। तो वो आप लोग क्वेश्चंस अपने जो आपको बात समझ में नहीं आती वो अपने आप कंसल्ट टीचर से, सब्जेक्ट टीचर से आप पूछ सकते हैं कि किस तरह से ये हमें करना है। तो आप लोग जब आप अपने ग्रुप ऑन करेंगे और आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो इसमें आप लोगों को मैंने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आइडेंटिफाई कर दी हैं। ज़्यादातर जो डेफिनेशन है, सबसे पहले ये ज़रूरी नहीं होता कि आप हर चीज़ को लिख के आप करें, आपको कुछ चीज़ों का आपको ओरली जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे डेफिनेशन है, अगर आपको डेफिनेशन पता होंगी, आपके पास होंगी डेफिनेशन, तो आप उसके ज़रिए आप ट्रू फॉल्स और MCQs और फिलिंग द ब्लैंक्स आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सही डेफिनेशन मालूम नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप लोग जो हैं अपने आप को, अपनी भी हिफाजत करें, अपने घर वालों की भी हिफाजत करें, और मास्क ज़रूर इस्तेमाल किया करें। क्योंकि अगर मास्क आप नहीं लगाएंगे, आजकल वैसे भी कोरोना जो है काफ़ी दूसरी शक्लें इख्तियार कर गया है, तो इस तरह से भी वो जो है फैल रहा है। तो जब हम लोग सब जो जितने भी लोग हैं, जब तक हम लोग खुद इस पर अमल नहीं करेंगे कि हम मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र यूज़ करें, ठीक है, और ज़्यादा बाहर ना निकलें, ताकि कोरोना से महफूज रहने के लिए काफ़ी चीज़ें जो हमें करनी चाहिए। स्टूडेंट, अब इस हवाले से कि आप लोगों का ज़ाहिर है जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसके लिए मैं सबसे पहले स्टार्ट फर्स्ट यूनिट जो है आपकी ऑपरेशन ऑन सेट से स्टार्ट करूँगी। और इन दिस यूनिट यू विल लर्न टू डिफाइन अ सबसेट एंड पावर सेट। आप लोग जो है डेफिनेशन भी ज़ाहिर है आप लोगों को, जब आप स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को, इस यूनिट को, तो आप लोगों को सबसे पहले बेटा डेफिनेशन आनी चाहिए। हाउ टू यूज़ वेन डायग्राम टू डिफाइन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ थ्री सेट। हाउ टू वेरीफाई कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट। हाउ टू वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। हाउ टू वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। आप लोगों को जो है इसमें ये तमाम टॉपिक जो हैं, ज़ाहिर है एक यूनिट में बहुत सारे बेटा टॉपिक होते हैं,
तो सिंपली जो होता है वो डेफिनेशन होती है, सबसे पहले उनका जानना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी यूनिट को आपको स्टार्ट करने से पहले आपकी डेफिनेशन का जानना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, सेट ऑफ अ नंबर, वी हैव लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर इन अर्लियर ईयर, दैट इज़ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, प्राइम नंबर्स। आप लोग इससे एंड सो ऑन, इससे पहले भी आप लोग जो है इन सब चीज़ों की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर इंक्लूडेड द नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाई एन, इट इज़ रिटन एज एन। जो नेचुरल नंबर होते हैं वो हमेशा स्टार्ट 1 से होते हैं। 1 से लेके जितने भी नंबर हैं दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी कि आप सेट का इस तरह से साइन बनाएंगे और उसमें आप 1 2 3 डैश डैश का मतलब है, यानी कि आगे तक ये जो है नंबर जाते रहेंगे। अच्छा स्टूडेंट, अच्छा होल नंबर इंक्लूडेड द नंबर 0 1 2 3 एंड सो ऑन। होल नंबर हमेशा बेटा 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 के बाद जितने नंबर हैं सब जो हैं वो होल नंबर हैं। यानी कि अगर आप नेचुरल नंबर लिखेंगे तो उसे आप 1 से स्टार्ट करेंगे और होल नंबर लिखेंगे तो आप 0 से स्टार्ट करेंगे। द सेट ऑफ होल नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाई W। इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको W से जाहिर करते हैं। इट इज़ रिटेन एज W 0 1 2 3। ये जो हैं होल नंबर आपके मौजूद हैं। तो नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। नंबर 3 पे आपकी है इंटीजर्स। इंटीजर्स जो होते हैं बेटा वो प्लस और माइनस के नंबर्स होते हैं, ठीक है। इंटीजर इंक्लूड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर एक्सेप्ट 0 विच इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। यानी कि 0 जो है ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाई Z। इसको आप Z से शो करेंगे। अच्छा, इसमें अगर आप देखें इस सेट में आपको कुछ नंबर जो हैं पॉजिटिव नज़र आएंगे, जैसे 0 है। अब आप 0 का अगर आप राइट हैंड पे देखेंगे तो सारे पॉजिटिव नंबर हैं। यानी कि यहाँ पे जो है जितने नंबर होंगे 1 2 3 4 ये प्लस के साइन के साथ होंगे। प्लस आप लगाते नहीं हैं तो 1 2 3 4 5, लेकिन 0 के बाद जितने नंबर होंगे लेफ्ट हैंड साइड पे ये माइनस में होंगे, ठीक है। तो -1 -2 -3। तो इसको हम इंटीजर्स के सेट को आप इस तरह भी जाहिर कर सकते हैं कि 0 प्लस और -1 प्लस और -2 प्लस और -3, यानी कि 2 साइन लगा के भी आप इनको जाहिर कर सकते हैं। ये आपके जो हैं Z से रिप्रेजेंट होते हैं। इसके बाद आपका आ जाएगा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आर नंबर्स दैट कैन बी रिटेन एज अ सिंपल फ्रैक्शन। रैशनल नंबर जो सिंपल फ्रैक्शन में जाहिर किए जाते हैं, ये आप लोग 7 में पढ़ चुके हैं कि P/Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपको इसमें से डेफिनेशन, रैशनल नंबर आर नंबर दैट कैन बी रिटेन एज सिंपल फ्रैक्शन में जाहिर करते हैं। द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर बेटा ऊपर वाले नंबरों को कहते हैं, डिनोमिनेटर नीचे वाले नंबरों को कहते हैं एज इंटीजर। अब जब आप फ्रैक्शन बनाते हैं तो जाहिर है उसके अंदर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों मौजूद होते हैं। बट द डिनोमिनेटर इज़ नॉन ज़ीरो, यानी कि 0 के इक्वल नहीं होगा। द सेट ऑफ होल नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाई Q, इट इज़ रिटेन एज Q इक्वल टू, अब ये आपके पास देखिए x सच दैट x इक्वल टू P/Q, Q अब आपके पास Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये इसकी रैशनल नंबर की डेफिनेशन है जो कि आपने 7 में भी पढ़ी है। इवन नंबर इंक्लूडेड द इंटीजर 0 प्लस और -2 प्लस और -4 प्लस -6। अच्छा, ये वो नंबर होते हैं बेटा, वो तमाम नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन नंबर होते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे 2 4 6 0 तमाम नंबर ऐसे हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ये इवन नंबर होते हैं। और इसको भी आपने इवन नंबर जो होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। ऑड नंबर वो तमाम नंबर होते हैं, सिंपली सी डेफिनेशन है, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। ऑड नंबर इंक्लूडेड द इंटीजर प्लस -1 प्लस -3 प्लस -5 एंड सो ऑन। ये आपके ऑड नंबर हैं। द सेट ऑफ ऑड नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाई 0। सेट जो हैं इसके जो हैं ऑड नंबर के आपको O से हमने जो इसको एक्सप्रेस किया है, जाहिर किया है, रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। और ये 0 के बाद 0 आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 0 प्लस और -1 प्लस और -3 प्लस और -5 प्लस और -7, यानी कि इसमें कौन से नंबर इंक्लूड होंगे, प्लस और माइनस दोनों के नंबर इसमें आ जाएंगे। प्राइम नंबर इंक्लूडेड द नंबर होल नंबर दैट हैव ओनली
टू फैक्टर। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके टू फैक्टर होते हैं, जैसे 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, यानी कि वो नंबर जो मौजूद है आपके पास और एक फैक्टर उसका 1 होगा। द सेट ऑफ प्राइम नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय p, इट इज़ रिटन एज p इक्वल टू 2 3 5 7। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 3 5 7। अच्छा, इसके बाद आपका आ गया सबसेट। A set is a subset of an other set if every element in the set is also an element of other set। इसकी एग्जाम्पल भी दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल ऑल एलिमेंट ऑफ बी आर प्रेजेंट इन ए। ठीक है, यानी कि जितने भी बी के एलिमेंट हैं, जितने भी नंबर लिखे हैं, वो हम एलिमेंट और मेंबर ऑफ उनको जो आप इसके अंदर रिटन करते हैं, लिखते हैं, ये नंबर्स जो हैं आपके क्या कहलाते हैं, एलिमेंट भी कहलाते हैं और मेंबर भी कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या है, इफ़ ऑल द एलिमेंट बी आर प्रेजेंट इन ए, यानी कि ए में तमाम बी के एलिमेंट मौजूद होंगे, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, तो इसको हम क्या कहेंगे, बी इज़ अ सबसेट। ये सबसेट का साइन है, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। ए इज़ कॉल्ड अ सुपर सेट ऑफ बी, और ए क्या कहलाएगा, सुपर सेट ऑफ बी। वी राइट दिस एस ए सुपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये आपका जो है इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन है। इसके बाद आपका इस तरह से यहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशन गिवन है आपके पास। प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट, अ प्रॉपर सबसेट इज़ अ सबसेट दैट कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ द सुपर सेट बट द सुपर सेट कंटेन एट लीस्ट वन एलिमेंट नॉट प्रेजेंट इन द सबसेट। स्टूडेंट, इसके नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर सबसेट। Proper subset is a subset that contain all the element of the superset, but the superset contain at least one element not present in the subset। अब इसमें देखिए आप लोग, फॉर एग्जाम्पल इफ़ a इक्वल टू 1 3 4 एंड b इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, ये जो आपके बेटा इसके अंदर ये एलिमेंट भी कहलाते हैं और मेंबर भी कहलाते हैं जो आपके सेट के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, ए आपका जो है वो ए में है 1 2 3 4 और बी में आपके 1 2 3। देन बी इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बिकॉज बी कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ ए। अब आप देखें बी के जितने एलिमेंट हैं वो ए में मौजूद हैं। ठीक है, but A also contain one element that is not present in B, लेकिन A का एक एलिमेंट है जो B में मौजूद नहीं है। This is written as B। ये आपका आ गया आपका B is proper subset of A। ठीक है, अब आपने इसमें देख लिया क्योंकि बी का एक एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं है तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, यानी कि 1 2 3 ए में मौजूद है, यहाँ पे 4 जो है बी में मौजूद नहीं है, तो आपका बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए होगा। अच्छा, इसके बाद आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर सबसेट, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए देन ए एंड बी आर इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच अदर। दोनों एक दूसरे के इम्प्रॉपर होंगे। एंड इम्प्रॉपर सबसेट कंटेन ऑल द एलिमेंट एज द सुपर सेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू 1 2 3 देन बी इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, इट इज़ रिटन एज बी इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। इस तरह से इसको लिखा जाएगा, यानी कि दोनों के आप देखें एलिमेंट जो हैं वो मौजूद हैं, बी और इसके जो हैं एलिमेंट एक दूसरे से इम्प्रॉपर सबसेट कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ द सुपर सेट, तमाम एलिमेंट जो हैं वो इसमें मौजूद हैं। पावर सेट, इफ़ ए इज़ अ सेट विच इज़ इक्वल टू 1 2 3 देन द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज़ कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, इट इज़ रिटन एज पावर सेट ऑफ ए। इस तरह से इसको रिटन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ ए इक्वल टू ए बी देन इसका, अच्छा आपके पास जो है इसके कितने सेट बन जाएंगे, 4। इसका एक फार्मूला भी होता है, शायद आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा, बल्कि यहाँ पे नीचे इसमें गिवन भी है। और नीचे यहाँ पे आपके पास ये गिवन है कि पावर सेट ऑफ ए 2 की पावर n वेयर n इज़ द एलिमेंट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट।
अब टू आपका जो है टू तो आपका लिखा हुआ, उसके ऊपर जितने नंबर आपके अगर सेट में मौजूद हैं वो आप लिखेंगे। जैसे इसमें आप देख लीजिए आपके पास एक सेट है 1 to 2 एलिमेंट्स, ठीक है। अब आपने क्या किया, 2 तो आपके पास कांस्टेंट नंबर ये लिखा हुआ, n की जगह आपने 2 लिख दिया, ठीक है। अब 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने सेट बन जाएगा, 2 2 द 4। अब 4 सेट आप बनाएंगे इन्हीं के, यानी कि इन्हीं नंबरों के आपके 4 सेट बन जाएंगे, तो ये पावर सेट कहलाएगा। एक आ जाएगा आपका 1, आपने इंडिविजुअल ले लिया, एक आ जाएगा आपका एम्प्टी सेट, ठीक है। फिर एक आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, एक आ जाएगा 2 आ जाएगा, और एक 1 2 का सेट बन जाएगा, यानी कि 4 आपके इसके अंदर सेट बन जाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट आप लोगों के जो एक्सरसाइज में जो फिलिंग द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स दी हुई होती हैं वो डेफिनेशन से रिलेटेड होती हैं, उसके लिए आपका डेफिनेशन का आना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें देखिए आप कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है सेट की, वो आपका वी लर्न अबाउट द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट फॉर टू सेट ए एंड बी। द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट स्टेट दैट ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी कि आपको इनकी खाली आपने जगह चेंज की है, ये यूनियन में है तो अब ए यूनियन बी का हो जाएगा बी यूनियन ए। अगर यहाँ सी होता तो सी यूनियन ए हो जाता, ठीक है ना। जो भी नंबर होता आप उसको खाली उसकी आप प्लेस चेंज करते, तो ये क्या कहलाता है, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। इन अदर वर्ड चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ सेट इन द यूनियन ऑपरेशन डजंट चेंज द आंसर, यानी कि अगर आप इसको इनकी प्लेस अगर आप चेंज करते हैं तो आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, यूनियन का आंसर जो है वो सेम आएगा। अच्छा, ये इनकी कुछ एग्जाम्पल्स इसमें दी हुई हैं, आप लोग सिर्फ रिटन में आप लोगों को डेफिनेशन बुक से लिखनी है, और जो जो इसमें मैंने आपको बताया वो आपको इसके अंदर लिखना है। अच्छा स्टूडेंट, एक आपकी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सेट फॉर 3 सेट A, B and C. The associative property of union of set state that A union फिर ब्रैकेट में B union C इक्वल टू A union B union C. In other words, changing the sequence in which the operation are performed doesn't change the answer. अब आप देखिए इसके अंदर A, B, C जो है वो 3 जो है आप लोगों को इसमें शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दिया हुआ है ABC, तो आपने उन्हीं को सिर्फ आपने उनकी सीक्वेंस चेंज की है, तो इसके आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप B यूनियन C निकालेंगे, इसमें अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो पहले आप B यूनियन C फाइंड आउट करेंगे और फिर A के जो एलिमेंट होंगे उसके साथ इंक्लूड कर देंगे। यहाँ पे आप क्या करेंगे, A यूनियन B आप लिखेंगे, वो सॉल्व करेंगे, उसको आप C के साथ इंक्लूड कर देंगे, तो आंसर आपका वही आएगा। स्टूडेंट एट स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 and 2। इसके आंसर जो है बेटा, जब आप लोग इसकी डेफिनेशन आपको पता होगी तो आंसर फाइंड आउट करने में आपको आसानी होगी। नंबर 1 पे है फिलिंग द ब्लैंक्स। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन बी यूनियन ए इक्वल टू ए यूनियन बी। मैंने आप लोगों को पीछे बताया कि जब आप इसकी सिर्फ आप प्लेस चेंज करेंगे, अगर यहाँ सी होता तो यहाँ सी यूनियन ए होता, तो आप इसको क्या करते, फिर आप ए की जगह पे ए तो अपनी जगह पे होता है, यहाँ पे सी आ जाता, ठीक है। इसकी सिर्फ आपने प्लेस चेंज की है। नंबर 2, ये सारे आंसर्स जो हैं आपके बैक साइड पे बुक में मौजूद होते हैं। फॉर 3 सेट A, B and C, A यूनियन B यूनियन C, ठीक है। अब आपने देखा कि इसमें आपको ब्रैकेट में B यूनियन C भी मौजूद है और यूनियन के साथ आपके पास A है, यानी कि तीनों जो हैं, तीनों एलिमेंट आपको इसमें शो करने हैं। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि A यूनियन B एक ब्रैकेट में और उसी के साथ यूनियन C। कंप्लीट नंबर 3, कंप्लीट द प्रॉपर्टी A यूनियन ब्रैकेट में B इंटरसेक्शन C। तो अब आप इसको कंप्लीट करना है, तो आप क्या करेंगे, A यूनियन B डालेंगे एक में और इंटरसेक्शन A यूनियन C। नंबर 4, द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट कंटेन ऑफ डैश एलिमेंट कॉमन एलिमेंट। अच्छा स्टूडेंट, इसमें मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जब आप यूनियन सेट कौन से होते हैं, वो सेट होते हैं ऑल एलिमेंट आर इंक्लूडेड, ठीक है, जिसमें तम दोनों, अगर आपको दो कोई सेट दिए हुए हैं
तो उसके जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब आ जाएंगे, वो यूनियन सेट कहलाएगा। और इंटरसेक्शन सेट कौन से होते हैं, जिसमें आप सिर्फ कॉमन लेते हैं। जैसे अगर आपके पास ए सेट है 1 2 3 और दूसरा सेट है 1 2 5 6, तो 1 2 जो है कॉमन हो गया, तो वो इंटरसेक्शन सेट कहलाएगा। ठीक है, तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट कंसिस्ट ऑफ डैश एलिमेंट, कौन से एलिमेंट पे कंसिस्ट करता है, कॉमन एलिमेंट पे जो सेम होते हैं। ठीक है, द फॉर्मूला फॉर द नंबर ऑफ सबसेट इज, सबसेट मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, 2n, मैंने पीछे 2 की पावर n, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब आप लोगों का ये सारे आंसर्स जो हैं बुक में गिवन है। अच्छा, इसके बाद स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, अ सेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट हैज 6 सबसेट। ठीक है, ये हो गया फॉल्स। अ सेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट, अगर एक सेट जो है 3 एलिमेंट है उसके अंदर, तो है 6 सबसेट, तो उसके 6 नहीं बनेंगे, क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर n। अब आप 2 के ऊपर अब 3 है अगर एलिमेंट, तो आप 2 को आप जब 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इट सेट, ये बिल्कुल सही है कि एवरी सेट जो होता है सबसेट होता है, इट सेट अपना ही जो होता है वो सबसेट होता है। ठीक है, ये ट्रू है। अ पावर सेट इज़ अ सबसेट ऑफ द गिवन सेट, पावर सेट जो होता है सबसेट होता है गिवन सेट का, ये स्टेटमेंट इज फॉल्स। अ सबसेट कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ द सुपर सेट, ये भी फॉल्स है। सुपर सेट की मैंने आप लोगों को पीछे डेफिनेशन बता दी है। एन इम्प्रॉपर सबसेट इज़ इक्वल टू द ओरिजिनल सेट, ये स्टेटमेंट सही है। ये तमाम ये जो 2 क्वेश्चन हैं आप लोगों को ये अपनी कॉपी में लिखने हैं। ट्रू फॉल्स है एक तो, और एक जो है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आपके अगस्त में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हैं जो आपके जो सिलेबस में हैं, उसके बाद आपका 7 से स्टार्ट है जो कि यूनियन के क्वेश्चंस हैं, और आपके जो हैं इंटरसेक्शन के क्वेश्चन हैं। मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंटरसेक्शन और यूनियन के क्वेश्चन जो हैं वो बता दूंगी, ताकि आपको अच्छे से आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर लें। ये तो सिर्फ आपकी डेफिनेशन है, और उसके साथ आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू एंड फॉल्स है। ये आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है। मंथ ऑफ अगस्त में आपको, जब आप मंथ ऑफ अगस्त लिखेंगे और उसके अंदर आपका ये यूनिट नंबर 1 है, ये सब जिस तरह से आप लोग पहले वर्क करते थे उसी तरह से आपको इसमें वर्क करना है। सारी डेफिनेशन जो मैंने अपनी वीडियो में अपलोड की है बुक से आपको लिखनी है, और बुक से ही एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट कर देनी है, और फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू एंड फॉल्स आपको करने हैं। ये इसके सारे आंसर जो हैं बैक साइड पे गिवन होते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब टाइम जो है वो अप हो गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कंटिन्यू करूँगी अपने इस यूनिट को, और आपको इसके जो क्वेश्चन हैं वो मैं एक्सप्लेन कर दूँगी, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। थैंक यू।